क्लास 4 में देखिए ईवीएस में चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे थे। इसके आगे का कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। इसके आगे देखिए स्टेइंग इन स्कूल मतलब विद्यालय में रहते हुए। टाइम पास्ट एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5। टाइम पास्ट मतलब समय बीतता गया एंड और सून जल्दी ही आई कंप्लीटेड क्लास 5 मैंने क्लास 5 कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया। ये लड़की जो है अनीता वो बता रही है कि समय बीतता गया और मैंने क्लास 5 भी कंप्लीट कर लिया। आई न्यू दैट मैं जानती थी वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। आई न्यू दैट मैं जानती थी वी वुड नीड की हमें आवश्यकता पड़ेगी टू स्पेंड खर्च करने के लिए मोर इन क्लास 6। मैं जानती थी कि क्लास 6 में मुझे खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। माई पेरेंट्स सेड दैट माई पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता सेड दैट कहते थे कि इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। मेरे माता पिता कहते थे कि अब मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए। बट लेकिन आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं और अधिक पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड ए वे टू डू दिस। मुझे ऐसा करने के लिए एक रास्ता मिला। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। मैं शुरू की टू टीच पढ़ाना यंगर चिल्ड्रन छोटे बच्चों को। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू की फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, और इससे मेरे पास पैसे आते थे। आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी, और मैं इससे अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखने में, निरंतर रखने में समर्थ रही। आगे देखिए नीचे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन द क्लास। क्या आप लोग ऐसे किसी को जानते हो जो पढ़ना चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं सकता? इसके बारे में अपने क्लास में बात करिए। फिर आगे देखिए, स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। स्लोली मतलब धीरे धीरे, आई स्टार्टेड मतलब मैंने शुरू किया, टॉकिंग बात करना, टू अदर पेरेंट्स दूसरे माता पिता से, इन द विलेज गाँव में। धीरे धीरे मैंने दूसरे लड़कियों के माता पिता से बात करना शुरू किया अपने गांव में, अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल, कि वे भी अपने लड़कियों को स्कूल विद्यालय भेजें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी। माई पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता, ऑल्सो मतलब बी स्टार्टेड हेल्प मी मेरे सहायता करने में मेरी मदद किए, मेरे सहायता करने लगे। इन माई वर्क मेरे काम में, मेरे माता पिता भी मेरे काम में सहायता करने लगे। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। मेरी माँ जो थी वो घर के सभी काम कर लेती थी ताकि मैं मेरे पढ़ने के लिए कुछ अधिक टाइम मिले। फिर आगे देखिए, फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, स्कूल से टू बी कीपिंग मतलब होता है मधुमक्खी पालन। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक का सफ़र। देयर आर मेनी लीचीज ट्रीज इन आवर एरिया मतलब होता है क्षेत्र, या फिर यहाँ हम गांव से रिलेटेड ले लेंगे। मेरे गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। जो अनीता कुशवाहा है वो बताती है इस कहानी को कि मेरे गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीचीज फ्लावर। हनी बीज जो होती है मधुमक्खियाँ, वो अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं लीची के फूल से। मेनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। मेनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग डू बी कीपिंग मधुमक्खी पालन करते हैं, एंड कलेक्ट हनी और हनी इकट्ठा करते हैं। आई थॉट मैंने सोचा दैट कि आई कुड ऑल्सो डू दिस, कि मैं भी ये कर सकूँ। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। मैंने भी ये कोर्स ज्वाइन किया और इसके बारे में जानने की कोशिश की। आई वॉज द ओनली गर्ल्स इन दिस कोर्स। मैं केवल अकेली लड़की थी इस कोर्स में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, मेरे ट्रेनिंग के दौरान, आई फाउंड दैट मैंने पाया कि
हनी बीज लेज देयर एग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हनी बीज जो होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, वो अपना एग्स अक्टूबर से दिसंबर तक देती हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। और ये मेरे लिए सबसे अच्छा समय था मधुमक्खी पालन स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए। तो इतने का आप लोग 8 होमवर्क में लिख के और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा।